गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का सौरमंडल में पृथ्वी लेसन आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कल हमने ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था और चांद के बारे में बताया था, और ग्रहों के सूर्य के दूरी के अनुसार कल जो वीडियो बताया था उसमें आपको सब कुछ बताया था। जैसे कि आज हम उससे आगे इसको जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चांद भी सूर्य का एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का ही एक, पृथ्वी की तरह ही उसका सहभागी है या उसका सहचर है, तथा यह सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान, या ये कहें पृथ्वी की तरह ही 7 और अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और गर्मी प्राप्त करते हैं। उसमें से ही चांद भी एक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। सौरमंडल में 8 ग्रह, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और सूर्य इसका मुख्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है और यह बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका जो खींचने का बल है वो सौरमंडल को एक बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र, या कहें एक ही स्रोत या साधन है। लेकिन हम इसकी जो तेज़ गर्मी और प्रकाश है उसको महसूस नहीं करते, क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बाद पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण सौरमंडल का एक ग्रह है। इसके अंदर बहुत सारी गैसें और ऊष्मा से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रकाश है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी देने वाला, पैदा करने वाला ग्रह है। ठीक है। इसकी गर्मी हम पृथ्वी इसके नज़दीक होने के बाद भी इसकी गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं करती, क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 अन्य और ग्रह भी हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे आपको कल पिक्चर में दिखाया गया था। ठीक है, वैसे ही है। किलोमीटर मिलियन के अनुसार उनमें बताया गया है। सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अपने निश्चित पथ पर एक चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, जो एक क्लास कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और जो आकृति है वो लगभग सूर्य के जैसी ही है। अभी तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था या कहा जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक या एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 यूबी सीरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। बोने ग्रह मतलब छोटे से छोटे ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह लगभग 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इस आकार को भू आब की कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। पृथ्वी जो सूर्य से लगभग के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में इसकी जो आकृति है वो लगभग 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ा चपटा है, इसके कारण इसको भू आब भी कहा जाता है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियों केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंड। यहाँ पर
इनके अलावा पानी वायु उपस्थित है जो एक जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जो गैसें होती है, गैस जैसे ऑक्सीजन होती है, वो यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 जो होती है, आधे से ज़्यादा 2/3 लगभग जो है वो पानी से ढकी हुई होती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चांद, इसके बाद हम बात करते हैं चांद की। चांद जो होता है वो पृथ्वी के पास केवल एक ऐसा उपग्रह है चंद्रमा। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य जो खगोलीय पिंड है या ग्रह हैं उनसे नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जो आप पृथ्वी से सूर्य की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक जो चक्कर लगाता है वो 27 दिन में पूरा करता है। इतना ही अपने समय के अक्ष पर घूमने में वो पूरा करता है। इसके कारण ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। चांद पर जीवन की जो स्थिति है या जो जीवन जीने का स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान व गड्ढे हैं जो चांद की छाया पर सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन हम इनकी छाया को देखा जा सकता है। तारों, इसके बाद क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रहों का एक भाग होते थे जो बहुत पहले एक विस्फोट या पहले वर्षों बाद विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर बिखर गए। ठीक है, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये सूर्य से गैस और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये बहुत पहले विस्फोट के कारण टूटकर इन ग्रहों से अलग हो गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं उल्का पिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि इनको देखने पर ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ जब इनका जुड़ाव होता है या घर्षण होता है, ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप इसके कारण ही ये चमकदार प्रकाश पैदा करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। सूर्य के उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वो ही उल्का पिंड होते हैं। ये पिंड कभी कभी पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी पर ही गिरेंगे, लेकिन जैसे ही ये गुरुत्वाकर्षण या वायु के साथ घर्षण करते हैं, ये गर्म होकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे ये प्रकाश पैदा करते हैं। या कभी कभी कोई बड़ा उल्का पिंड पूरी तरह से जला नहीं होता और धरती पर गिर जाता है तो वो एक गड्ढे का निर्माण करता है। आपने खुले आसमान में खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखते हैं। यह तारों का एक समूह है। जो पट्टी आकाशगंगा है। इसे हमारा सौरमंडल इसे आकाशगंगा का ही एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन काल में भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के द्वारा की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। उल्कापिंड बड़े होकर गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं खुले आकाश में दो पट्टियां बिछी हुई होती हैं सफ़ेद की, एक ओर से दूसरी ओर तक। ये काफ़ी चमकदार होती है।
ये लाखों तारों का एक मार्ग होता है या समूह होता है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल जो है वो इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन काल में इसे भारत में एक बहती हुई नदी का नाम दिया गया था। आकाश गंगा ही मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता का जो कल्पना करना है वो बहुत कठिन है और इसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी इकट्ठी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।